नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा और आज मैं आपको पूजा से जुड़ी ही एक अहम खबर सुनाने जा रही हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ज्ञानवापी से ये पूरा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में है और मुस्लिम पक्ष को इससे कहीं ना कहीं झटका लगा है। ये बात है व्यास जी तहखाने में पूजा की अनुमति को लेकर। आपको याद होगा कि 31 जनवरी को इसी साल व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत जो है वो वाराणसी जिला कोर्ट ने दे दी थी, जिसके बाद वहां पूजा की शुरुआत भी हो गई थी और इसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में आज ये अहम फैसला आया है। लेकिन इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने पहले क्या कहा है ये जरा आप सुन लीजिए, फिर मैं पूरा ये मामला क्या है ये आपको बताती हूँ। का फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर अंजुमन इंतजामिया की डिसमिस कर दी हैं और साथ ही साथ अब पूजा जो है वहाँ पे वो चलती रहेगी। सर, आप लोग कैविएट फाइल करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम कैविएट फाइल करेंगे। We are joined by Advocate Vishnu Jain, who led the charge for the Hindu side. What happened? एक मिनट, एक एक कर लेते हैं, एक एक। What happened in court, sir? See, today the Honorable Allahabad High Court has dismissed the first appeal from order of Anjuman Intizamiya, which was directed against 17th of January order and 31st of January order, and the effect of this order is that the puja will continue, and if the Anjuman Intizamiya comes to the Supreme Court, we will file our caveat before the Honorable Supreme Court. तो आपने विष्णु शंकर जैन को सुना। ये फैसला जो आया उससे हिंदुओं में खुशी की लहर है। जाहिर तौर पर जिसका हवाला मुस्लिम पक्ष दे रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये जो पूजा वहां रोक लगाई गई थी वो सही है, वो जायज है, लेकिन इसे इलीगल बताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब इस फैसले को लेकर सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज ये फैसला आया। इसमें इस पूरे मामले में जो रोक लगाई गई थी 1993 में, आप ये समझिए कि 1993 तक व्यास जी तहखाने में पूजा हो रही थी। अब ये तहखाना का है, ये है ज्ञानवापी परिसर के अंदर। अगर आप काशी विश्वनाथ गए होंगे, वहां पर नंदी की जो मूर्ति है उसके ठीक सामने बैरिकेडिंग और बैरिकेडिंग के सामने ज्ञानवापी का परिसर है और उसी में नीचे तहखाना है। बहुत छोटा सा ये तहखाना है, लेकिन वहां पर पूजा हो रही थी साल 1993 तक। अब ये विवाद जो था वो दोबारा से चर्चा में इसलिए आया क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट आई है। आपको याद होगा कि ज्ञानवापी परिसर का पूरा सर्वेक्षण हुआ था और उसमें जो रिपोर्ट एएसआई की तरफ से साझा की गई, उसमें कई ऐसे चिन्ह मिले जो कि हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं और कई ऐसे प्रमाण मिले जिसे लेकर कुछ लोगों ने याचिका दायर की, व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत अनुमति हमें फिर से मिले, जैसे कि 1993 तक हो रहा था। तब की सरकार ने रोक लगा दी थी, कोई कारण नहीं बताया गया था, कोई ठोस वजह नहीं दी गई थी, बस वहां पर रोक लगा दी गई थी। 1993 तक व्यास जी का परिवार वहां तहखाने में पूजा कर रहा था और इसी बात को लेकर जब दोबारा से एएसआई साक्ष्यों को लेकर, प्रमाण को लेकर कोर्ट का रुख किया गया, वाराणसी जिला कोर्ट ने यह फैसला दिया 31 जनवरी को कि जैसे वहां पहले पूजा हो रही थी वो फिर से होनी चाहिए और इसके बाद एक हफ्ते का वक्त था कि आप एक हफ्ते के अंदर वहां पूजा शुरू करवाइए। अब वहां की जो प्रशासन की टीम है उनकी निगरानी में रात में ही, आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में वहां पर नंदी के आगे की बैरिकेडिंग हटाई गई और वहां पर पूजा की गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। अब मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जाहिर की कि हमें तो समय नहीं दिया गया। मुस्लिम पक्ष ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को साफ कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट जाने के बाद अब मुस्लिम पक्ष को ही झटका लगा है। अब वो क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हैं, वो कहते हैं कि इसके तहत तो जो यथास्थिति थी वही रहनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ ये समझिए कि 1993 तक जब वहां पर पूजा हो रही थी तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में तो ये लिखा है कि आजादी के समय तक जो यथास्थिति थी उसे बनाकर रखा जाए। तो 1993 तक जब पूजा हो रही थी तो उसी को कंटिन्यू रखने का जो आदेश है वो फिलहाल कोर्ट ने दे दिया है और 1993 में जो रोक लगाई गई थी, श्रद्धालुओं को पूजा करने से रोका गया था, उसे भी कोर्ट ने यहां पर इलीगल कहा है। अब मुस्लिम पक्ष के पास ये विकल्प जरूर है कि वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और इसे लेकर वो आगे भी जाएंगे और ये पूरा जो विवाद है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको याद होगा कि ज्ञानवापी का ही एक और मसला है श्रृंगार गौरी का। अब जब यहां पूजा की परमिशन मिली है तो क्या श्रृंगार गौरी के लिए भी दरवाजे खुलेंगे? क्या ये पहला स्टेप उसके लिए भी हो सकता है? इस लिहाज से भी ये जो फैसला है वो काफी अहम है।